नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में और लैंडफॉर्म के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी होती कैसी है, यानी कि वे कौन कौन से फोर्सेस हैं अर्थ के अंदर जो अर्थ की लैंडफॉर्म को चेंज करते हैं। जैसे कि होते हैं एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स तो अर्थ धरती के अंदर होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाएगा और क्या है यहाँ पर भूकंप आएगा, सुनामी अंदर से जनरेट होती है सुनामी भी। और एंडोजेनिक फोर्सेस चल रहा है, ये होते हैं। और जैसे वाटर हो गया, वाटर में एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, जैसे कि हवा है, एयर है, सनलाइट है, और ग्रेविटेशन एंडोजेनिक है, एक्सोजेनिक इफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ फोर्सेस हैं, इसको बारे में अच्छे से पढ़ते हैं अभी। एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर ऐसे वोल्केनो आ गया और डायस्ट्रोफिज्म आएगा। डायस्ट्रोफिज्म को बोलेंगे प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ करस्ट मोमेंट। डिफॉर्मेशन करस्ट की मोमेंट को बनना, करस्ट को बनाना को बोला जाता है डिफॉर्मेशन। इसके अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो ओरोजेनिक होता है, एपियोजेनिक होता है, अर्थक्वेक होता है, प्लेक्टन। ओरोजेनिक माउंटेन बनते हैं, जैसे कि अर्थ की करस्ट हो इस तरफ से उठ जाएगी तो एंडोजेनिक फोर्स क्रिएट हुआ तो ओरोजेनिक हो गया। जैसे कि ऊपर की तरफ उठना, इसे ओरोजेनिक फोर्स बोले। एपियोकैरिक होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ रैपिंग होता है करस्ट। जब एक करस्ट ही है, दूसरी करस्ट ही है, दोनों टकरा रही है तो एक करस्ट ऐसे रैप हो जाती है, या फिर एक दूसरी करस्ट के ऊपर चढ़ जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है, तो इसे बोलेंगे एपियोजेनेटिक फोर्स। अर्थ को एक जैसे शेकिंग का करना, जैसे कोई अब नीचे जो प्लेट जाएगी वो धंसेगी तो धरती की प्लेट का हिलना को बोलेंगे अर्थ को शेकिंग को। अब तो पूछ रहे होगे क्या करा रहे हो सर आज। बस ये टॉपिक ही तो थोड़ा सा ऐसे समझो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बात है आपको इसके अंदर कुछ फैक्ट है जो याद करने हैं। बस वे तो मैं वैसे बता रहा हूँ क्या क्या होता है। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, बस सीक्वेंस है और कुछ नहीं। वोल्केनो का आपको पता होगा, लावा मैग्मा इरप्ट होता है, इसी कारण भी धरती की सरफेस चेंज होती है। किसी कारण धरती की सरफेस चेंज होती है, मेन बात ये है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिनोटेशन हो गया, वेदरिंग हो गया। डिनोटेशन कैसे होगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वो प्रोसेस जो लॉन्ग टर्म में होती है, जैसे कि सन, सूर्य से कोई एनर्जी आई और इसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा इसका। सन हो गया, वाइंड हो गया, जैसे हवा लग रही है, आपका घर खड़ा है, उसके ऊपर हवा लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 सालों बाद हवा लगने के बाद भी क्या हो जाएगा, आपकी लिपाई उतर जाएगी, सनलाइट की वजह से चीज़ें खराब हो जाएगी। तो सन सोर्स ऑफ एनर्जी है इनका। वाइंड हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ रखी है, पहाड़ के ऊपर पत्थर रखा है, ग्रेविटेशन फोर्स पहले कुछ असर नहीं था, फिर वाइंड ने यहाँ से क्या उठा दिया, यहाँ से जो रेत मिट्टी को हटा दी, तो इस वजह हटने की वजह पत्थर के ऊपर फिर से ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा है, या थोड़ा सा अर्थक्वेक आ गया तो ये पत्थर नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसे बोलेंगे डिनोटेशन। जो प्रोसेस लॉन्ग टर्म में होती है उसे बोलेंगे डिनोटेशन। और वेदरिंग बोलेंगे ब्रेकिंग डाउन होना और डिजोल्व होना ऑफ रॉक्स और मिनरल का। जैसे कि लोहे के जंग लग जाता है, क्यों लगता है जंग, बहुत सारे समय के बाद लोहे का जंग लगता है, तो उसे बोलेंगे वेदरिंग प्रोसेस। इस वेदरिंग इसीलिए क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो वेदरिंग इसे बोलता है। तो वेदरिंग के टाइप कौन से होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 3 टाइप होते हैं वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे हीट, वाटर, आइस और प्रेशर। हीट होता है इसके अंदर, वाटर होता है इसके अंदर, आइस होता है इसके अंदर, प्रेशर होता है फिजिकल वेदरिंग के अंदर। क्योंकि जब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के अंदर आएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, सभी आ जाएगा। बायोलॉजिकल के अंदर आएगा ऑर्गेनिक वेदरिंग। ऑर्गेनिक है जैसे कि कई बार ऐसा होता है कुछ पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, वेदरिंग का काम करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें क्या करेगी, पत्थर को तोड़ देगी बीचों बीच, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग। कोई फंगस है, एक फंगस खोज गई है अमेज़न के जंगलों के अंदर, पता है कैसे, वो फंगस प्लास्टिक को भी गला देती है, प्लास्टिक को पचा जाती है, मैंने प्लास्टिक को गलाने वाली फंगस। ये क्या है, बायोलॉजिकल तो है ना। बायोलॉजिकल मतलब जो नेचर में है, कोई जीवाणु है, जैसे कि आप कहते हो कि लकड़ी के अंदर गुण लगता है, दिमक लगती है। ये दिमक जंगलों के लिए अच्छी भी होती है, क्योंकि वो जो खराब पेड़ है उनको पचाने काम करती है, खराब उनको गलाने काम करती है। यदि ये फंगस ना हो तो पेड़ हज़ारों साल से पड़े रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं। तो जैसे कि दिमक होती है, ये भी काम करती है। तो ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल वेदरिंग के काम। अब लैंड फॉर्म की बात करते हैं, कौन कौन सी लैंड बनती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, हर बार आता है यहाँ से क्वेश्चन। जब यूथफुल स्टेज में होती है, जब नदी निकल रही होती है, तो कौन क्या क्या बनती है, तब वी शेप वैली बनती है,
जियोर्स बनते हैं, कैनोन बनते हैं, वाटरफॉल बनते हैं। जैसे पहाड़ों से जहाँ से नदियाँ निकलती हैं ना, तो वहाँ वाटरफॉल होते हैं पहाड़ों के अंदर। जियोर होते हैं वी शेप वैली, जैसे कि दो पहाड़ है, पहाड़ कट जाते हैं बीच में, वी शेप की वैली बन जाती है, घाटी बन जाती है। तो मैट्यूर स्टेज में जब रिवर होती है तो क्या बनाती है, जब रिवर मैट्यूर स्टेज में तो बनाती है मीनांदर। यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन मीनांदर ही है, यानी रिवर इस टाइप से बढ़ चलती है मीनांदर स्टेज में, मैट्यूर स्टेज में। और जब रिवर ओल्ड स्टेज में पहुँच जाती है तो ओक्सबो लेक बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, प्लेन बनाएगी, ब्रॉड प्लेन बनाएगी, बाढ़ का मैदान बनाएगी। जैसे कि वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, वहाँ पर ओक्सबो लेक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है डिपोजिशन से कि मिट्टी आएगी, कटती जाएगी, जमती जाएगी, कट जाएगी, इस तरह से। अब नदी सीधी निकल जाएगी, जैसे नदी निकल गई यार, कलर तो चलेगा, नदी तो ये निकल गई जैसे, हाँ नदी तो ये निकल गई, लेकिन साथ में एक लेक बच गई रही, ये लेक बच गई, इसके अंदर पानी है उसी नदी का, लेकिन अलग से बच गई, इसे बोले ऑक्सबो लेक। ठीक बात है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के कारण कौन कौन सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर जाएंगे उससे केव जनरेट होगी। कब मतलब समझते हो केव का मतलब? केव का मतलब है कि गुफाएं, ग्राउंड वाटर कहानी तो बनती हैं। सिंक होल बनेगी, आप ये देख रहे हो ना यहाँ पर, ये गड्ढे से देख रहे, सिंक होल है। और मेन जो एग्जाम हो जाते हैं 3 वर्ड हो जाते हैं, 2 वर्ड तो हमेशा हो जाते, स्टेटाइट और स्टेलमाइट, ये 2 वर्ड हो जाते हैं। टाइट मीन्स टाइटली है, टाइटली है मतलब छत के साथ कनेक्ट है, छत के साथ जो चोंच से कनेक्ट होती है उसे बोले स्टेटाइट। और स्टेगमाइट होते हैं जो धरती के साथ, जो नीचे पिलर से खड़े हैं उन्हें स्टेगमाइट। और पिलर बोलते हैं जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कनेक्टेड है, उसे पिलर बोलते हैं। ये धरती के अंदर के स्ट्रक्चर हैं जो ग्राउंड वाटर क्रिएट करते हैं, बस ये। स्टेगटाइट जो टाइटली है तो छत के साथ है, माइट जो अर्थ जो नीचे वाली साइड है माइट, पिलर जो पिलर खड़ा है उसे पिलर बोलते हैं। अब वाइंड क्या क्रिएट करेगी, वाइंड भी कुछ हमारी टोपोग्राफी के अंदर चेंजिंग लाती है। जैसे कि मशरूम रो हो गया, ब्रांचन हो गया, शेप हो गया। मशरूम रो कैसी होती है, जैसे कोई चट्टान है, कोई चट्टान ऐसे खड़ी, तब अब नीचे रेत पड़ा है, ये रेत टकराता रहता, टकराने से क्या होगा, ये इरोज होगी यहाँ से, इस टाइप से हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। फिर बाद में जो रोक होगी जो ऐसी थी, ऐसे दिखने लगी हमें। क्यों? क्योंकि ये रोक यहाँ से काट दिया किसने, ये काट दिया रेत ने, इसे बोलेंगे मशरूम रोक। ठीक बात है। ये शुरुआत में ऐसी नहीं थी, शुरुआत में मान सकते हैं ऐसी ही थी, इसको साइड से काट दिया तो ऐसे बच गई। बैराचन हवाएं कांड होते हैं, जैसे कि तो तेज़ हवाएं चलती हैं तो चंदर शेप की, आपने देखा होगा रेगिस्तान में चांद के शेप में रेत दिखाई देता है जिसकी लहरों की जैसे, उसे बैराचन बोलता है। सीप जो अर्धचंद्राकार होती हैं, अर्धचंद्राकार, पूरा चंद्र नहीं बनाना आपने, आधा चंद्र पूरे बन गए, हाँ ये आधा चंद्र है। जब आधा चांद के आकार का बनेगा, सीप टाइप की आकृति बनेगी, जिसे वो भी समुद्र कहाँ पर होती है, रेत के अंदर ही होती है। तो अब ओएसिस क्या होता है, ओएसिस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। स्मॉल पेज और फर्टाइल लैंड विद वाटर रिसोर्सेज, यानी कि रेगिस्तान के अंदर एक ऐसी छोटी सी जगह जहाँ छोटा बगीचा करके याद कर सकते आप, ज़्यादा नहीं, छोटा बगीचा, जहाँ पर लैंड कैसी हो, फर्टाइल हो, यानी कि उपजाऊ भूमि हो, और वाटर का भी रिसोर्सेज हो। जबकि लोएस क्या होता है, लोएस होता है सैंड डिपॉजिट इन लार्ज एरिया। जब भूमि बहुत बड़े एरिया में डिपॉजिट हो जाती है उसे लोएस बोला जाता है। जब भूमि बहुत बड़े एरिया में डिपॉजिट होगी तो उसे बोलेंगे लोएस। तो मुझे लगता है आज थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा हो, लेकिन ऐसा टिपिकल है नहीं, थोड़ा ईजी ही है। जियोमॉर्फोलॉजी भी ऐसे, चलो आपको दोबारा रिवाइज कर देते हैं जो आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक धरती के अंदर होते हैं, एक्सोजेनिक धरती के बाहर होते हैं। एंडोजेनिक के अंदर अगर डायस्ट्रोफिज्म, यानी कि अर्थ के क्रस्ट का बनना, ये ओरोजेनिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, माउंटेन्स बनते हैं ओरोजेनिक। एपियोजेनिक अपलिफ्टमेंट ऑफ रैपिंग, जैसे कि हमारी क्रस्ट स्टार रैप हो जाएगी, हमारी क्रस्ट स्टार उठ जाएगी, उसे बोलेंगे एपियोजेनिक। अर्थक्वेक होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक होते हैं, आपको पता होगा। वोल्केनो मतलब लावा मैग्मा के इरप्शन होने से। एक्सोनेटिक जो धरती से बाहर होते हैं, जैसे कि डिनूडेशन बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोसेस,
जबकि वेदरिंग बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोसेस। वेदरिंग जैसे जंग वगैरह लगना होता है तो मेन सोर्स इनका सूर्य होता है। तो वेदरिंग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्लांट, फंगस वगैरह सब आ जाएगी। और लैंडफॉर्म कैसे बनेगी? लैंडफॉर्म बनेगी रिवर की वजह से। रिवर जो लैंडफॉर्म बनाते हैं यूथफुल स्टेज में वी शेप की वैली वाटरफॉल बनाएगी। मेट्रो स्टेज में जो रिवर बनाएगा मतलब मीनांदर बनाती है। मीनांदर एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। और ओल्ड ओक्स बोलेगी काफ़ी बार पूछा जाता है। कैसी होती है? स्टेप से अंदर शेप की होती है। ये जब नदी परिपक्व स्टेज पर होती है कि कहाँ पर, जैसे कि पश्चिम बंगाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर फोल्ड प्लेन है यानी कि बाढ़ का मैदान है। डेल्टा वहाँ पर बनती है, समुद्र में गिरती है तो वो लेक भी वहाँ पर बनती है। तो और आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर आप सिंक होल देखेंगे आपको। स्टेक टाइट जो ऊपर छत से लगा हुआ है, स्टेक माइट जो नीचे है, पिलर जो खड़ा है, वाइट का मशरूम रोक बनेगी, बरातसन बनेगी चंद्र शेप की और चंद्र की शेप बनेगी। ओएसिस होता है छोटा सा बगीचा। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।